अगर शेक्सपियर को साहित्य जगत का राजा कहा जाए तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उनके द्वारा लिखी गई ड्रामा और लिटरेचर आज भी लोगों को एक्साइट करती है। लेकिन वो कहा जाता है ना कि हर कलम जब चलती है तो कुछ अपनी, कुछ दुनिया की और कुछ अपनी कल्पनाओं की ऐसी दास्तान लिखती है जो आगे आने वाले लोगों के लिए एक सबक और प्रेरणा का स्रोत होती है। वैसे ही शेक्सपियर के ड्रामा सिर्फ फिक्टिशियस कैरेक्टर को ही नहीं करते हैं, बल्कि वे कैरेक्टर उनकी फिलॉसफी और जीवन के अनुभव को उनकी कहानियों में जीते हुए भी दिखते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपसे उनकी किताबों में यूज़ किए गए कुछ फ्रेजेस शेयर करूंगा जो जीवन की सच्चाई, क्रूरता और जद्दोजहद को तो शो करती ही है और उससे निपटने का भी रास्ता दिखाती है। जब हेमलेट अपने अस्तित्व से जूझ रहा होता है तो वह शायद साहित्य की सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक दुविधा को आवाज देता है, होना या ना होना, यही प्रश्न है। यह एक ऐसा वाक्यांश है जो केवल जीवन और मृत्यु के बारे में नहीं है, यह चुनाव, साहस और चेतना के भार के बारे में है। असल में इस पूरी कहानी में राजकुमार हेमलेट अपने बदले और अपने जीवन के द्वंद्व के बीच जूझ रहा होता है। एक तरफ उसकी माँ और चाचा हैं जिसने उसके पिता की हत्या की है, और दूसरी तरफ उसकी प्रेमिका जो उसके बदले की सनक की वजह से एक दिन पागल होकर मर जाती है। तब यह प्रसिद्ध पंक्ति हेमलेट के आंतरिक विवाद को प्रस्तुत करती है कि उसे जीना चाहिए या मर जाना चाहिए, वह जीवन के दर्द और पीड़ा को चुने या फिर मृत्यु के अनजानेपन को। असल में यह वाक्य ओ रोमियो रोमियो तुम रोमियो क्यों हो, जूलियट यह पूछने के लिए नहीं यूज कर रही है कि रोमियो उस वक्त वहाँ फिजिकली मौजूद है या नहीं, बल्कि यह उसके विलाप को व्यक्त कर रहा है कि क्यों रोमियो एक मॉन्टेग्यू है, क्योंकि उसके परिवार में और मॉन्टेग्यूज में कट्टर दुश्मनी है जिसकी वजह से वह कभी एक नहीं हो पाएंगे। असल में जूलियट भी उस कास वर्ड का यूज कर रही है जो हम सभी यूज करते हैं जब हम या तो विफल हो जाते हैं या कोई चीज हमें नहीं मिलती, तो हम कहते हैं काश यह नहीं हुआ होता, या काश मुझसे यह गलती नहीं होती, या फिर काश मैं पैदा ही नहीं होता। इसलिए जूलियट भी इस विलाप में है कि काश रोमियो को मॉन्टेग्यू नहीं होना चाहिए था ताकि उनका प्यार परवान चढ़ सकता था। और तू जानवर, इन 3 शब्दों से शेक्सपियर ने उस विनाशकारी क्षण को कैद कर लिया है जब सीजर का भरोसा पूरी तरीके से टूट चुका होता है। असल में यह 3 शब्द सीजर अपने दोस्त और अजीज ब्रूटस से तब कहता है जब ब्रूटस सीजर के पेट में विश्वासघात में लिपटा हुआ वह आखिरी चाकू मारता है, जो सीजर को मानसिक तौर पर पहले मारता है, बाद में उसका शरीर मरता है। यह शब्द सिर्फ ब्रूटस के लिए नहीं थी, बल्कि पूरे इंसानियत के लिए थी कि इंसान मूल रूप से जानवर ही है, बस उसका जंगलीपन समय समय पर बाहर आता रहता है, खास करके प्यार की मिठास की वजह से ज्यादा, क्योंकि डर की आग उस जानवर को कभी बाहर आने नहीं देती, क्योंकि प्यार में ही तो विश्वासघात होता है। मैकबेथ नाटक में शुरुआती दृश्य में ही चुड़ैलों द्वारा इस पंक्ति का यूज किया गया, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, जो यह दर्शाता है कि चीजें वैसी नहीं है जैसी वे दिखती हैं, और जो अच्छा लगता है वह बुरा हो सकता है और जो बुरा है वह अच्छा। असल में इस कहानी में मैकबेथ और बैको, जो दोनों दोस्त होते हैं, 3 चुड़ैलों से मिलते हैं जो भविष्यवाणी करती हैं कि मैकबेथ राजा बनेगा और बैको के वंशज राजा होंगे, जिसकी वजह से मैकबेथ अपनी पत्नी के बहकावे में आकर राजा डंकन की हत्या कर देता है और खुद राजा बन जाता है। लेकिन अपराध बोध और शक की वजह से वह एक के बाद एक हत्याएं करता जाता है, और इसी शक की वजह से वह अपने दोस्त बैको को भी मार डालता है, और उसकी इसी क्रूरता की वजह से उसके खिलाफ विद्रोह छिड़ जाता है, और अंत में वह भी विद्रोह की आग में मारा जाता है। उसकी पत्नी भी पागल होकर मर जाती है। मतलब जो गद्दी उसको अच्छी समझ में आ रही थी वही उसके अंत का कारण बनती है। नाम में क्या रखा है? जिसे हम गुलाब कहते हैं, उसे किसी और नाम से पुकारें तो वह उतना ही मीठा महकेगा। इस वाक्य से जूलियट का मतलब है कि किसी चीज का सार या प्रकृति उसके नाम से परिभाषित नहीं होती है। जैसे हम क्या है या हमारा फितरत क्या है, हम उसको कितना भी छुपाने की कोशिश करें, देर सवेर वो बाहर आ ही जाता है। या चाहे जितना भी पूरी दुनिया किसी को बुरा कहे, अगर वो अच्छा है
तो उसकी अच्छाई को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। उसी तरह जूलियट का कहना था कि बेशक रोमियो मॉन्टेग्यू है, जो कि उसके दुश्मन के खानदान से ताल्लुक़ रखता है, इससे यह तथ्य तो नहीं बदल जाएगा कि वह व्यक्ति है जिससे वह प्यार करती है। संक्षिप्तता बुद्धि की आत्मा है। यह वाक्य पोलोनियस द्वारा शेक्सपियर के हैमलेट में बोला गया है। पोलोनियस हैमलेट के प्रेमिका का भाई है और उसके चाचा का मोहरा है, जो अपने बहन की मौत का जिम्मेदार हैमलेट को मानता है। असल में इस वाक्य का मतलब है, जितना कम बोलेंगे बहस में आप उतने ही चतुर और प्रभावी दिखेंगे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बोलेंगे आपका खुद पर से उतना ही कंट्रोल खोता जाएगा। सतही निर्णय के खिलाफ यह चेतावनी अंग्रेजी साहित्य की सबसे अस्थायी कहावतों में से एक बन गई है। यह पंक्ति मोरक्को के राजकुमार द्वारा शेक्सपियर के नाटक द मर्चेंट ऑफ विंची में कही गई है, जब वह सोने का डिब्बा चुनता है, जिसमें अन्य 2 डिब्बे के बजाय एक खोपड़ी और एक रिजेक्टेड मकान की सजावट का सामान है, जो इस बात पर जोर देता है कि किसी भी चीज का सिर्फ उसके बाहरी रूप से आकलन नहीं करना चाहिए। तो यह कुछ शेक्सपियर के द्वारा यूज किए गए फ्रेज हैं, जिनकी प्रासंगिकता शायद तब ज़्यादा हो ना हो जब यह किताबें लिखी गई थीं, लेकिन आज बिल्कुल है। तो अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।